क्या हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। दिन भर आप ऐसी 100 बात सुनते हैं, लेकिन 100 बात की एक बात यह है कि सवाल उछालने से जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। जब घड़ी इशारा करे 9 बजे रात का, वक्त 100 बात की एक बात का। किशोर अजवाणी के साथ IBN 7 पर। बिहार के बाहुबली शहाबुद्दीन के लिए आज का दिन बेहद अहम है। सुप्रीम कोर्ट में आज शहाबुद्दीन को मिली जमानत पर सुनवाई होगी। पटना हाई कोर्ट के फैसले को राजीव रोशन के पिता चंदा बाबू और बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिस पर आज सुनवाई होनी है। भारत ने पाकिस्तान में होने वाले सार्क सम्मेलन के बहिष्कार का फैसला लिया है। 9 और 10 नवंबर को सार्क सम्मेलन इस्लामाबाद में होना है। भारत के बहिष्कार के फैसले के बाद बांग्लादेश, भूटान और अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान में अपना प्रतिनिधि भेजने से इनकार कर दिया। भारत ने इस बार के अध्यादेश नेपाल को जानकारी दी है कि लगातार सीमा पार से हो रही आतंकवादी हमले की वजह से उसने सार्क सम्मेलन के बहिष्कार का फैसला किया है। भारत, भूटान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के बहिष्कार के फैसले के बाद पाकिस्तान की सार्क की मेजबानी खटाई में पड़ सकती है। उरी हमले के बाद पाकिस्तान को घेरने में भारत को दुनिया के तमाम देशों का समर्थन मिल रहा है। पाक को आतंकवादी देश घोषित करने के लिए व्हाइट हाउस की वेबसाइट पर हस्ताक्षर अभियान चल रहा है। इस मुहिम का मकसद 1 लाख लोगों का समर्थन जुटाना था, लेकिन 21 सितंबर को याचिका ऑनलाइन होते ही 5 दिन के अंदर 82,000 से ज्यादा लोगों ने इस पर दस्तखत कर दिए। ऑनलाइन याचिका पर कहा गया है कि पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित करना अमेरिका, भारत और दूसरे देशों के लिए बहुत जरूरी है, जो पाक प्रायोजित आतंकवाद से लगातार प्रभावित रहे हैं। व्हाइट हाउस की इस ऑनलाइन याचिका से जुड़ने की आखिरी तारीख 21 अक्टूबर है। पिछले हफ्ते डेमोक्रेट और रिपब्लिकन सांसदों ने पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित करने के लिए बिल भी पेश किया था। मोदी सरकार ने पाकिस्तान को व्यापार के लिए दिए मोस्ट फेवर्ड नेशन के दर्जे की समीक्षा के लिए गुरुवार को बैठक बुलाई है। मोस्ट फेवर्ड नेशन पर होने वाली बैठक में पीएमओ, वाणिज्य और विदेश मंत्रालय के अधिकारी शामिल होंगे। कारोबार में सहूलियत के लिए 1996 में भारत ने पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया था। हालांकि पाकिस्तान ने भारत को अभी तक ये दर्जा नहीं दिया है। विश्व मंच पर अलग थलग पड़े पाकिस्तान ने नए दांव खेलते हुए दुनिया के सामने कश्मीर का रोना रोया है। पाकिस्तान ने यूएन समेत 56 देशों को चिट्ठी भी लिखी है। पाकिस्तान में इन तमाम मुल्कों से कश्मीर मुद्दे पर दखल देने की अपील की गई। यूएन में सुषमा ने कहा था कि कश्मीर भारत का था और हमेशा रहेगा। भारतीय विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित को विदेश मंत्रालय ने तलब कर उरी हमले से जुड़े सबूत दिए हैं। सिंधु जल समझौते पर भारत के रुख से अब पाकिस्तान घबराया हुआ है। नवाज के सलाहकार सरताज अजीज ने कहा है कि पाकिस्तान जंग जैसा ही मानेगा संधि तोड़ने का फैसला। सेना की तरह पर अब शहीद अर्धसैनिक बल के जवानों के परिवार वालों को सरकारी मदद मिलेगी और अब अर्धसैनिक बलों को भी बैटल कैजुअलिटी सर्टिफिकेट का फायदा मिलेगा। अर्धसैनिक बलों को फायदा पहुंचाने के लिए गृह मंत्रालय जल्द ही इस फैसले को लागू करने वाला है। स्विट्जरलैंड में निर्वासित जीवन जी रहे बलोच नेता ब्रह्मदाग बुक्ति के भारत में शरण के आवेदन पर गृह मंत्रालय ने खुफिया एजेंसियों से सिक्योरिटी क्लियरेंस मांगा है। खुफिया विभाग की रिपोर्ट के बाद इस पर फैसला कैबिनेट का होगा। उसके बाद ही बुक्ति को भारत में शरण मिल सकती है। बुक्ति ने स्विट्जरलैंड में भारतीय दूतावास में राजनीतिक संरक्षण के लिए आवेदन किया था। आवेदन मिलने के बाद विदेश मंत्रालय ने इसे मंजूरी के लिए गृह मंत्रालय के पास भेज दिया। जेडीयू ने बिहार का मजाक उड़ाने पर जस्टिस मार्टिन काटजू के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है। जस्टिस काटजू ने कश्मीर को लेकर बिहार का मजाक उड़ाया। काटजू ने अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा था कि पाकिस्तान को एक शर्त पर कश्मीर दिया जा सकता है, उसे कश्मीर के साथ साथ बिहार भी लेना पड़ेगा। काटजू के इस पोस्ट पर बिहार के राजनीतिक दलों ने तीखी प्रतिक्रिया दी। हालांकि विवाद बढ़ता देख काटजू ने कहा कि वो तो बस मजाक कर रहे थे। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को हवाला के जरिए 17 करोड़ रुपए के लेन देन के मामले में इनकम टैक्स विभाग ने नोटिस भेजा। आयकर विभाग ने आईटी एक्ट की धारा 131 के तहत समन भेजकर सत्येंद्र जैन को 4 अक्टूबर को पेश होने को कहा है। सत्येंद्र जैन ने ऐसे किसी भी मामले में शामिल होने से इनकार किया। उनके अनुसार एक गवाह के तौर पर उन्हें बुलाया गया और आरोपी कंपनियों से उनका कोई लेना देना अब नहीं है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया कि उनके मंत्री को फंसाने की कोशिश की गई। उन्होंने पूरे कागजात देखे, अगर कुछ भी गलत मिलता तो सत्येंद्र जैन को बाहर निकाल देते। विपक्ष के अनुसार आम आदमी पार्टी कितनी भ्रष्ट है इसका पर्दाफाश हो चुका है और नोटिस पर इतनी हाय तौबा मचाने की जरूरत नहीं है।
नरसिंहपुर में शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने मोदी सरकार को सलाह दी है कि देश को युद्ध के लिए तैयार रखें, क्योंकि पाकिस्तान से युद्ध अब जरूरी हो गया है। शंकराचार्य ने कहा कि भारत कश्मीर छोड़ नहीं सकता और पाकिस्तान अगर ऐसा करेगा तो उसके हुक्मरान ही नहीं बचेंगे और ऐसे में युद्ध तो अनिवार्य है। आरक्षण के सवाल पर शंकराचार्य ने कहा कि आरक्षण अब बंद होना चाहिए। आरक्षण किसी एक वर्ग विशेष को निर्बल बना रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को आदेश दिया है कि वो तमिलनाडु को अगले 2 दिन तक 6000 क्यूसेक पानी दे, भले ही उन्होंने विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया हो। कावेरी मुद्दे पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को आदेश दिया कि वो गतिरोध खत्म करने के लिए दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक कराए। करण जौहर के अनुसार के पाकिस्तानी कलाकारों के समर्थन वाले बयान से नाराज एमएनएस कार्यकर्ताओं ने उनके घर के सामने प्रदर्शन किया। इस दौरान एमएनएस कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की फोटो को चप्पलों से पीटा और पाकिस्तान के विरोधी नारे भी लगाए। पाकिस्तानी कलाकारों का विरोध करी एमएनएस पिछले हफ्ते ही करण की फिल्म मैं दिल है मुश्किल को रिलीज नहीं होने देने की धमकी दे चुकी है। एमएनएस की धमकी के बाद करण ने कहा था कि पाकिस्तानी कलाकारों पर बैन लगाने से आतंकवाद का खात्मा नहीं हो सकता। आपत्तिजनक कार्टून को लेकर शिवसेना के मुखपत्र सामना के नवी मुंबई के दफ्तर में तोड़फोड़ की गई। प्रदर्शन के बाद पुलिस ने सामना दफ्तर की सुरक्षा बढ़ा दी है। टीना बोरा केस में आरोप तय करने के खिलाफ दायर पीटर मुखर्जी की याचिका सीबीआई कोर्ट ने खारिज कर दी है। वसई पुलिस ने शेर अली खान नाम के शख्स को आतंकवादी बताने वाली फोटो को व्हाट्सएप पर वायरल करने के मामले में शिकायत दर्ज की है। अमृतसर में पुलिस की भर्ती के दौरान एक युवक की मौत हो गई। युवक 400 मीटर की दौड़ लगा रहा था, तभी उसकी अचानक मौत हो गई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 14 मार्च से जेल में बंद महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम छगन भुजबल को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के कुछ प्रावधानों को अदालत में चुनौती दी है। नागपुर यूनिवर्सिटी के बाहर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। आरोप है कि कर्मचारियों की लापरवाही के चलते छात्रों को समय से योजनाओं का फायदा नहीं मिल पाता। मुंबई के घाटकोपर में ऑटो किराए को लेकर यात्रा और ऑटो ड्राइवर में विवाद हो गया, जिसके बाद जमकर मारपीट हुई। कुशीनगर के तमकुराज तहसील में नारायणी नदी उफान पर है, जिससे कई गांवों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है और पलायन करने के लिए लोग अब मजबूर हैं। देहरादून में डेंगू कहर बरपा रहा है। शहर में 800 से ज्यादा लोग डेंगू की चपेट में हैं। ऐसे में जवानों को क्रीम दी गई ताकि वो मच्छर के डंक से बच सकें। ऋषिकेश कोतवाली पुलिस के 2 दर्जन जवान डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के शिकार हो गए। इससे कोतवाली में तैनात अन्य पुलिस कर्मियों को भी बीमार होने का डर सताने लगा है। कटिहार में परिवहन विभाग में रिश्वतखोरी से परेशान युवक ने सीएम नीतीश के नाम एक पत्र लिखा है और 300 रुपए का चेक भेजकर नई बाइक का रजिस्ट्रेशन करवाने की गुहार लगाई है। दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी इलाके में एक निजी स्कूल के बाहर से 7 साल के छात्र को किडनैप करने की कोशिश की गई, लेकिन दूसरे छात्र के पेरेंट्स की सूझबूझ से आरोपी को पकड़ लिया गया। आरोपी अपने आप को छात्र के पिता का दोस्त कहकर मासूम को अपने साथ ले जाने लगा, लेकिन शक के आधार पर महिला ने उसे रोका और स्कूल प्रशासन को खबर कर दी, जिससे आरोपी पकड़ाई में आया। कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय के डीजी बीके बंसल और उनके बेटे ने कल खुदकुशी कर ली। बीके बंसल ने सुसाइड नोट में सीबीआई पर परेशान करने का आरोप लगाया। बीके बंसल को एक कंपनी से रिश्वत लेने के आरोप में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था और इससे पहले जुलाई में बंसल की पत्नी और बेटी ने भी खुदकुशी कर ली थी। बीके बंसल ने उसी कमरे में खुदकुशी की जिसमें उनकी पत्नी ने फांसी लगाकर जान दी थी। बीके बंसल के बेटे ने दूसरे कमरे में आत्महत्या की, जिसमें उनकी बेटी ने खुदकुशी की थी। बिहार को मोतिहारी में 3 युवकों ने 8वीं की छात्रा को पहले अगवा किया और फिर 8 दिनों तक उसका गैंग रेप किया। इस दौरान आरोपियों ने छात्रा का अश्लील वीडियो भी बनाया और उसे सादे कागज पर दस्तखत करवा लिया कि वो अपनी मर्जी से यहाँ पर आई है। नाबालिग लड़की किसी तरह आरोपियों के चंगुल से भाग निकली। पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया और पुलिस के मोतिहारी सिविल कोर्ट में उसका बयान दर्ज करवाया। गोपालगंज में छेड़खानी का विरोध करने पर दबंगों ने महिला समेत परिवार के सदस्यों की जमकर पिटाई की। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिरोजाबाद में एक युवक एक किशोरी को जबरन खेत में ले गया और उसका बलात्कार किया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई का भरोसा दिया है। सहारनपुर के देहरादून हाईवे पर स्थित जिला जेल के गेट के पास उस वक्त हड़कंप मच गया जब पुलिस को चकमा देकर हथकड़ी समेत 2 कैदी फरार हो गए। हालांकि एक कैदी को पकड़ लिया गया। पुलिस ने दोनों कैदियों को अवैध हथियार मामले में गिरफ्तार किया था। एसएसपी ने इस पूरे मामले में एक पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया है। बुलंदशहर में जबरन शादी करने पर
अड़े एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जबकि उसके 2 साथी मौके से फरार हो गए। मृतक नईम युवती के घर पहुंचा और फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें युवती के पिता और भाई घायल हो गए। बाद में ग्रामीणों ने आरोपियों को घेर लिया। दूसरी तरफ से हुई फायरिंग में नईम मारा गया। बताया जा रहा है कि मृतक नईम पहले ही 2 शादियां कर चुका था और तीसरी शादी के लिए युवती पर दबाव बना रहा था। मेरठ के चिल्ड्रन केयर सेंटर में भर्ती 3 माह की बच्ची की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि बच्ची की मौत पहले ही हो चुकी थी, जबकि डॉक्टर उन्हें गुमराह कर रहे थे। उधम सिंह नगर में एक राइस मिलर के घर 8 हथियारबंद बदमाशों ने धावा बोला और बंदूक की नोक पर नकदी सहित 30 लाख रुपए के जेवरात लेकर फरार हो गए। गुरुग्राम के सेक्टर 10 में बदमाश किराए पर मकान लेने के बहाने घर में घुसे और महिला को अकेला पाकर चाकू की नोक पर नकद रुपए और मोबाइल लेकर फरार हो गए। बहादुरगढ़ में पोते की चाहत में एक दादी ने अपनी ही पोती को पटक कर मार डाला। हत्या के बाद दादी ने बच्ची की लाश को जमीन के नीचे दबा दिया। बच्ची की मां ने पुलिस को खबर दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। जयपुर में पुलिस ने अपहरण के 24 घंटे के अंदर अपहरणकर्ताओं के चंगुल से युवक को छुड़ा लिया। पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। नरसिंहगढ़ में एक फाइनेंस कंपनी के 2 कर्मचारियों की आंखों में मिर्ची पाउडर डालकर बदमाश रुपयों से भरा बैग लेकर फरार हो गए। बैग में करीब 16 लाख रुपए रखे थे। टीकमगढ़ जिला अस्पताल में समय पर इलाज न होने से एक बच्चा सहित 2 लोगों की मौत हो गई। अस्पताल में डॉक्टर्स की कमी है, जिसके चलते मरीजों को उचित इलाज नहीं मिल पा रहा। बुरहानपुर के पुलिस थाने में एक युवक ने खुद पर कैरोसिन डालकर आत्मदाह करने की कोशिश की। पुलिस ने घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया है। यूपी के बरेली में घर के अंदर घुसकर महिला के गैंगरेप की वारदात सामने आई है। आरोप है कि कुछ लोग घर में अंदर घुसे और परिवार को बंधक बनाकर इस गैंगरेप को अंजाम दिया। विरोध करने पर महिला के पति को भी बदमाशों ने गोली मार दी। उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। पीड़ित परिवार के अनुसार आरोपियों ने घर में लूटपाट को अंजाम दिया। रिजर्व बैंक की सख्ती के बाद केवाईसी यानी नो योर कस्टमर वाली पूरी जानकारी जुटाने को लेकर सरकारी बैंक अब ज्यादा सतर्क हो गए हैं। पंजाब नेशनल बैंक ने अपने सभी खाता धारकों से साफ साफ कह दिया है कि वो 1 अक्टूबर 2016 तक हर हाल में केवाईसी की पूरी जानकारी दें, नहीं तो एटीएम और बैंक खाता ब्लॉक किया जा सकता है। बैंक ने ग्राहकों को ये निर्देश अकाउंट में फर्जीवाड़े रोकने के इरादे से दिए हैं। केवाईसी के लिए खाता धारकों को एड्रेस प्रूफ और अपनी पहचान से जुड़े दस्तावेजों की जानकारी देनी होगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने रिपोर्ट जारी कर बताया है कि दुनिया के 90% से ज्यादा लोग दूषित हवा में सांस ले रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार वायु प्रदूषण के मामले में दुनिया भर के देशों में चीन पहले नंबर पर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार विश्व भर में हर साल वायु प्रदूषण के चलते 30 लाख लोगों की मौत होती है। एमएनएस की धमकी के बाद पाकिस्तानी कलाकार फवाद खान ने भारत छोड़ दिया है और चुपचाप वो लाहौर लौट गए हैं। फिल्म रईस में डॉन लतीफ का किरदार सही तरीके से नहीं दिखाए जाने के खिलाफ उसके बेटे ने गुजरात हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जिसके बाद अदालत ने क्राइम ब्रांच को जांच का जिम्मा सौंप दिया। महाराष्ट्र में जल संरक्षण और सूखा राहत कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर आमिर खान ने सीएम फडणवीस से मुलाकात की और कार्यक्रम के लिए जिन गांवों का चुनाव किया गया उन्हें आर्थिक मदद की जाएगी, इसका आश्वासन दिया। फिल्म दोस्ताना के 46 साल बाद अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा एक बार फिर साथ में काम करते नजर आएंगे। टीवी शो यारों की बारात में वो शामिल हुए। बिग बी और शॉटगन ने इस बात के संकेत दिए। मनाली की सड़कों पर सलमान रॉयल इनफील्ड बुलेट चलाते हुए दिखे। सलमान की तस्वीर कबीर खान की अगली फिल्म ट्यूबलाइट का हिस्सा है। प्रमोशन के लिए कैप्टन कूल धोनी के घर पहुंचे सुशांत सिंह राजपूत ने उनकी बेटी जीवा के साथ खूब मस्ती की। सुशांत ने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर भी शेयर की है। फिल्म हाउसफुल 3 में अपने अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाली अभिनेत्री लीजा हेडन ने शादी का ऐलान कर दिया है। लीजा ने इंस्टाग्राम पर शादी की बात का खुलासा किया। अक्षय कुमार ने लोनावला स्टेशन पर महिला की जान बचाने वाले सिपाही पवन तायड़े की बहादुरी को ट्विटर पर सलाम किया। कांस्टेबल की सूझबूझ की वजह से बड़ा हादसा होते होते बचा। दीपिका पादुकोण के बाद अब निर्माता निर्देशक करण जौहर ने भी डिप्रेशन के बारे में खुलकर बात की। करण के अनुसार वो लोगों से मिलना नहीं चाहते थे और मुंबई से बाहर जाने के बहाने ढूंढते थे। करण जौहर के अनुसार तब उन्हें लगता था कि उन्हें हार्ट अटैक आ जाएगा, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें बताया कि उन्हें एंग्जाइटी अटैक हुआ है। उन्हें ये भी डर लगता था कि वो अपना लाइफ पार्टनर नहीं ढूंढ पाएंगे। करण के अनुसार 44 साल की उम्र में लाइफ पार्टनर और बच्चों का ना होना, इन सब से जूझना बहुत मुश्किल हो जाता है। टीवी के मशहूर कलाकार राम यानी कि अरुण गोयल और लक्ष्मण यानी कि सुनील लहरी ने भुगतान करने के 7 साल बाद भी अपार्टमेंट ना मिलने की शिकायत
होशियारी पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई है। जॉर्जिया में लाइव टीवी डिबेट में दो नेताओं में झगड़ा हो गया और बात इतनी बढ़ गई कि दोनों ने एक दूसरे पर पानी फेंक दिया। हालात बिगड़ते देख प्रोग्राम को बीच में ही रोकना पड़ा। कोलकाता टेस्ट के लिए लोकेश राहुल की जगह गौतम गंभीर की टीम में शामिल कर लिया गया है और 30 सितंबर से न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरा मैच खेला जाएगा। कानपुर टेस्ट में जीत के बाद टीम इंडिया ने जमकर जश्न मनाया। 500वीं जीत को खास बनाने के लिए स्पेशल डिनर रखा गया। सचिन तेंदुलकर के चयन की चर्चा कैमरे पर करने को लेकर पूर्व चयनकर्ता संदीप पाटिल को बीसीसीआई ने फटकार लगाई है। बोर्ड चेयरमैन अनुराग ठाकुर ने पाटिल के कदम को गलत बताया। ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले दक्षिण अफ्रीका को बड़ा झटका लगा है। टीम के स्टार बल्लेबाज एबी डिविलियर्स अनफिट होने के चलते वनडे और टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं। कुश्ती में ओलंपिक मेडल जीत चुके साक्षी मलिक के कोच की टिप्पणी पर हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने कहा कि अगर साक्षी लिखित में दें कि उनके कोच को पुरस्कार राशि मिलेगी। साक्षी मलिक के कोच कुलदीप मलिक ने 1 महीने बीत जाने के बाद भी अवार्ड राशि नहीं मिलने पर नाराजगी जताई है।